Hello everyone. Good evening, guys. Good evening, sir. I sent a message yesterday. I hope you all understand English. तो ग्रुप पे कहा गया था? सर आवाज कट रही है। और मैंने ज्यादा बोला नहीं है। क्या है भाई, तुम सुनते क्यों नहीं हो? दीक्षा, आर्यन, आदित्य, कृति, अक्षत, ऋषिका, ऑडियो वीडियो ऑन रखो। अगर हेडफोन नहीं है तो फिर ऑडियो ऑफ कर लो, नहीं तो एको होता है। मैं क्लास नहीं लूंगा ऐसे, मैं यही करना है, टाइम वेस्ट करना है। या फिर मैं लोग हटा दूंगा जिनका नहीं ऑन है। 2 मिनट में आ रहा हूँ सर। किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे करता मैं भेज दो। सर 1 सेकंड। पहले से नहीं पता होता है सब। I will literally throw some of you out of the class. I'll wait for 60 seconds. That's all. क्लास के बाहर जा जाए यार। का माइक ऑफ कर सकते हो अगर घर में कोई बात हो रही है। बहुत सारा काम दिया गया था, आई होप सबने कर लिया है। यस सर। कोई है जिसने काम पूरा नहीं किया है? सर डाउट्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स डाउट्स होंगे। कोई है जिसने काम पूरा नहीं किया है? सर 5.6 नहीं हुई सर। क्यों? सर हुई नहीं सर। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? नहीं सर, छूट गई सर, मतलब करी नहीं सर, ट्राई नहीं करी सर। मतलब क्यों पूछा तो उसमें हुई नहीं, ये जवाब है तुम्हारा? क्या सर? मैंने पूछा क्यों तो उसमें जवाब नहीं तुम्हारा ये है कि हुई नहीं। सर ट्राई नहीं करी सर। वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करी? एक क्लास ऑफ की गई थी, इसी पर्पज से की गई है ना? सर वो थोड़ा सा सर। हाँ सर। और कोई इसने काम कंप्लीट नहीं किया है? सर 5.7 हुआ। एक क्लास छोड़ने के बाद तुम्हें 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिले। 2-3 दिन में अगर तुम काम नहीं पूरा कर पाओगे तो दैट मींस यू डोंट वांट टू डू द वर्क। ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, और क्या कॉपरेट कर सकता हूँ? आई अंडरस्टैंड कि स्कूल से काम मिल रहा होगा, लोड होगा, बट जितना कर सकता हूँ आई गेस मैंने किया है उतना। तो इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी, ऐसा ना हो। एनीवे, स्टार्ट आस्किंग डाउट्स। कौन कौन से एक्सरसाइज दी गई थी? सर 5.5, 5.6 और 5.7। 5.5, 6 और 7। 5.5 से कोई डाउट? सर ये सर क्वेश्चन नंबर 17 में है मुझे। मेरे को 18 में। 17, 18 से पहले कोई डाउट?
यस सर। सर Yes, sir. 12th वाले में, कौन सा? सर 12, 13, 14, 15 वाला वो पैटर्न समझ नहीं आ रहा। ये 12 से पहले कोई डाउट? सर 9th सर। 9 से पहले कोई डाउट? सर 16 नो सर। कौन सा? 16 9 मतलब 9 से पहले कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। लेट्स सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है x to the power sin x and sin x to the power cos x। तो इसको हम दो अलग अलग फंक्शन ले लेंगे। x to the power sin x को एक फंक्शन ले लिया और sin x to the power cos x को दूसरा फंक्शन ले लिया। लॉग लेके होगा ये, इसको y माना, इसको z माना, दोनों तरफ लॉग लिया। log y इज इक्वल टू sin x log x, यहाँ log z इज इक्वल टू cos x log sin x। डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये चीज यहाँ हो गई 1/z dz by dx दैट इज इक्वल टू cos x log sin x का 1/sin x और sin x का फिर से cos x, तो cos स्क्वायर x आ गया, प्लस log sin x और sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा और ये sin x आगे sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? बस y को यहाँ ले आएंगे और यहाँ z को यहाँ ले आएंगे और y और z की वैल्यू रख देंगे, लंबा आंसर आएगा। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट डाउट 12 का क्या इशू है? यस सर 12, सर, आंसर वो मैच कह रहा x to the power y प्लस y to the power x इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्रॉब्लम हो रही होगी कि अलग अलग तो इसको कर नहीं पा रहे हैं। अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहा? अलग अलग कर लो उसको साइड में लेके। सर आंसर सर यू और वी लेके तो हो जाएगा ना, अलग अलग करके। यू और बी मतलब सर जैसे y इज इक्वल टू, मैंने x रेज टू पावर y इज इक्वल टू u एंड y रेज टू ठीक है, अलग पावर अलग इक्वल टू मैं v। पूरे ठीक बोल रही हूँ, पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ दिस प्लस d by dx ऑफ दिस। हाँ, वो एग्जैक्ट आंसर से मैच नहीं कर रहा, लाइक 2-3 टर्म्स तो सही आ रहे हैं यूवी लेने पे भी, बट चलो करेगा, मैं भी देखता हूँ। तो x टू पावर y का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है डायरेक्ट आंसर? इतने में तो मैं कर लूँ। z इज इक्वल टू एक्स टू पावर y लॉग लिया, log z इज इक्वल टू y log x, डिफरेंशिएट किया तो 1/z dz by dx दैट वुड बी y अपॉन x प्लस log x dy by dx, सॉरी log x और y कहाँ dy by dx। हमें वैल्यू निकालनी है dz by dx की। अच्छा dz by dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dz by dx क्या आ गया? 1/z यहाँ आएगा, 1/z की वैल्यू है x टू द पावर y, ठीक है, और ये है y अपॉन x प्लस log x इंटू dy by dx को मैं शॉर्ट में y डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं y टू पावर x के साथ करता हूँ, तो यहाँ y z की जगह मैं इसको u लिख लेता हूँ, u इज इक्वल टू y टू द पावर x, तो log u हो जाएगा x log y, डिफरेंशिएट किया तो 1/u du by dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाया तो x अपॉन y फिर y डैश याद रखना है डिवाइड बाई dx है, प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से du by dx क्या आ गया? u जिसकी वैल्यू y टू द पावर x इंटू एक्स वाई डैश अपॉन y प्लस log x। एग्रीड यहाँ तक? यस सर। यस सर। इसके बाद देखो ये वैल्यू, मतलब पहले टर्म का डिफरेंशिएशन ये है, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन ये है और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, जगह थोड़ी कम है। लेट्स सी, मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया हमारा, कुछ कॉमन भी आएगा क्या? चलो, तो x टू द पावर, आंसर किस फॉर्मेट का है, किस तरह का आंसर बता सकता है कोई?
minus x to power y upon x minus y raised to power x log y upon ठीक है मतलब ऐसी ठीक है, इसी फॉर्मेट में कोई खास दिक्कत नहीं। तुमने वैल्यू पुट करना शुरू किया, x टू द पावर y, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं साथ में, y अपॉन x प्लस x टू द पावर y log x y डैश। ठीक है, ये पहले टर्म की वैल्यू रख दी है मैंने, प्लस दूसरे टर्म की वैल्यू y टू द पावर x अपॉन y इंटू y डैश प्लस y टू द पावर x इंटू log x इज इक्वल टू 0। अभी हमारा पर्पस है y डैश निकालना है, dy बाई dx से तो निकालना है, तो y डैश कॉमन ले लो। y डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे पार। सर ये वैल्यू पुट करने वाला सर समझ में नहीं आया सर। हमें इसका डिफरेंशिएशन ही तो निकालना है, इस पूरे हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, इसी की वैल्यू तो है ये। यस सर। तो बस वैल्यू तो पुट की, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y ये निकल के आया है, तो बस वैल्यू रख दी है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ये y टू द पावर x माइनस 1 हो गया इंटू x, ये y डैश पूरा कॉमन हो गया है। बाकी मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे मतलब ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस x टू द पावर y अपॉन x, इनफैक्ट y अपॉन x मतलब x की पावर यहाँ कम कर देता हूँ, अपॉन x नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस y टू द पावर x log x। ठीक है, क्या वो सन्नाटा क्यों है? तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। वैल्यू से तो रिप्लेस कर रहा हूँ, ये वैल्यू, ये पहले टर्म की वैल्यू मैंने ये पुट की है, देखो। हाँ, सर इन दोनों को ऐड कर दिया, ये जो u और v हमने निकाला, फिर हाँ। उसके बाद ये जो पावर्स का ये थोड़ा समझ नहीं पहले तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये दोनों टर्म मैंने एक साथ रख लिए हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, अपॉन y तो मैंने पावर में एक कम कर दिया है। ओके सर। ठीक है, दीक्षा एक बार फिर से आंसर बोलना। सर माइनस x रेज टू पावर y अपॉन z माइनस y रेज टू Z कहाँ से आ पावर गया? x। सर z नहीं x, हाँ, माइनस y रेज टू पावर x log y डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x अपॉन y। अच्छा तो यही तो आ रहा है, उसने माइनस नहीं किया तो मैं भी माइनस नहीं करता हूँ, और आंसर जैसा दिखना है तो आंसर में पावर माइनस 1 नहीं लिए तो हम भी अपॉन y लिखे रहते हैं, आंसर में तो अपॉन y लिखा हुआ है ना हर जगह। समझ पा रहे हो ना, वैल्यू पुट करने सबको आ गया है क्या? यस सर। क्या ना पार नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आंसर में वैसा नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे मैंने एक चीज और गलत पुट कर दी, log y मैंने कहीं नहीं लिखा है, तो ये था x टू द पावर y अपॉन x, x टू द पावर y log x y डैश, बिल्कुल ठीक है, y टू द पावर x y डैश अपॉन y log y यहाँ था, तो ये log y है। अरे यार फिर तो गलती हो गई मुझे लग रहा है, नहीं ठीक है, तो ये log y है यहाँ पर लास्ट में। तो जब मैंने कॉमन लिया y डैश तो क्या बचा, x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x इंटू x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड पे ला सकते हैं जिसमें y डैश नहीं है, दैट इज माइनस x टू द पावर y अपॉन x माइनस y टू द पावर x log y। देखो यही तो आंसर है, बस ये राइट हैंड साइड में नीचे आ जाएगा अपॉन में, चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? यस माइक ऑन करने का पर्पस है कि बात करते रहो हमेशा। मैंने देखा नहीं आंसर, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं ये तो बोला दीक्षा ने। सर प्लस होगा क्या? प्लस होगा बीच में माइनस कॉमन लेना, दोनों में प्लस हो गया, दोनों माइनस होगा, माइनस बाहर रखा होगा फिर। नहीं हाँ माइनस कॉमन नहीं। हाँ माइनस बाहर। वो सब लोग मोर की माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ
हाँ समझ में नहीं आता, हंसे क्यों है। एनीवे फाइन, आ गया सबको अब। यस सर। चलो नेक्स्ट राउंड। सर क्वेश्चन 17। सर 16 बताते। 16 16 से पहले नहीं है ना कुछ? मुझसे 17 सॉरी 15 क्या? नहीं होगा 15 15 इज एक्स वाई, ये हटा देना, ये नेक्स्ट स्लाइड खोल लें, नेक्स्ट स्लाइड को। हाँ सर। नेक्स्ट इज, आई नो थोड़े बड़े क्वेश्चन है ये, बट आई थिंक एक बार यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मूला तो बहुत कुछ डरने वाली बात नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। लॉग की आई डोंट थिंक जरूरत है, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो दैट वुड बी प्रोडक्ट रूल लगा देते पहले, एक्स डिवाइड बाय एक्स में वाई डैश लिख देता हूँ ताकि कम लिखना पड़े, प्लस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। e टू द पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस वाई, और x माइनस वाई को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस वाई डैश। निकालना होता है वाई डैश, तो वाई डैश वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लो, एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई माइनस वाई डैश इंटू e टू द पावर x माइनस वाई। मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ और y को राइट हैंड साइड ले आता हूँ, सो दैट वाई डैश वाले एक साथ हो जाए, एक्स वाई डैश प्लस y dash into e to the power x minus y, this is equal to e to the power x minus y minus y। ठीक है, यहाँ से y dash कॉमन लिया, that will leave us x plus e to the power x minus y, that is equal to e to the power x minus y minus y। बस आ गया y dash की वैल्यू। वेरीफाई कर लो आंसर जल्दी से। हो सकता है आंसर में कुछ होगा, इनफैक्ट इसकी वैल्यू रख दियोगे आंसर में, देखो e टू द पावर x माइनस वाई, देखो आंसर में शायद नहीं होगा। हाँ सर नहीं है, तो हमें पता है कि e टू द पावर x माइनस वाई किसके इक्वल है, xy के इक्वल है, रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा xy माइनस वाई अपॉन x प्लस xy। अब ऊपर y कॉमन ले सकते हो, नीचे x कॉमन ले सकते हो, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आदित्य उनका क्या दिखा रहे हो? बहुत मत कर रहे हो। यस सर। हाँ सर वो टेढ़ा कर रखा है ना मोबाइल इस मारे। अच्छा, मुझे लगा डिजाइनर फैन है, थोड़ा ऐड कर रहे हो। नहीं सर, वो टेढ़ा करके लिख रहा हूँ। अल्लाह अजीब सा तुम्हारा फैन यार, क्या चक्कर है, कभी तो ठिकाना बड़ा घूम रहा है। सर हाँ सर 15 का सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, जो आंसर पे दिया हुआ है। आंसर दिया है सर, आंसर एक मिनट सर, सर सही है, कुछ गलत देख लिया सर। सही है सर, नहीं सर मैं 15th बोल रहा हूँ। हाँ हम भी वही बोल रहे हैं। 15th तो है सामने भाई तुम्हारे। ओ सॉरी सर, 13 सर, 13। ये बोनस से 13 में करवाना चाहता हूँ, बट 12th में तुमने डिफरेंशिएशन किया ही है, 13 में मेहनत नहीं लगेगी। 12th में x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है और y टू द पावर x का भी किया हुआ है, सीधे वहां से वैल्यूज पुट कर दें। हाँ सर, y डैश इक्वल्स टू y by x माइनस x by y y। डैश नहीं, y डैश नहीं, x टू द पावर y का हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना। हाँ सर, तो ये वैल्यू पुट करनी होगी। एक मिनट, ये डिफरेंशिएशन है x टू द पावर y का। हाँ सर ठीक है, और ये है y टू द पावर x का, ये वैल्यूज पुट कर देना दोनों साइड, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर y डैश निकाल लेना, अब दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि इस बार डिफरेंट क्वेश्चन है ना। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी में पता है। सर मैंने सीधे इक्वेशन में ही लगा दिया अनलॉग। तो कुछ गलत क्या है ना। हाँ हाँ
सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते y रेज टू पावर x माइनस x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 0 और फिर उसको एक ही बात है। हाँ लेकिन सर आंसर नहीं आ रहा। हाँ? कुछ नहीं सर। नहीं आ रहा आंसर, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर वो सिंपलीफाई गलत करा होगा शायद। चलो भाई वैल्यू बताओ, y टू द पावर x की डिफरेंशिएशन क्या था पिछले क्वेश्चन से देख के बताना। सर मेरा नहीं आ रहा था। अरे मैंने अभी करा ना, मैंने तो dz by वैसे ही dx क्या किया आया है। था? हाँ मैंने वैसे ही किया सर, 13th वाला जो क्वेश्चन है। आ गया था? हाँ सर आ गया था। एक से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख लेना। हाँ सर कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8। इसमें क्या दिक्कत है भाई? log लो, खत्म करो। log y क्या हो जाएगा? सारे अलग अलग हो जाएंगे। log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x to the power 4 plus log 1 plus x to the power 8। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। 1 upon y, y dash is equal to 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus x square। 1 plus x square को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 2x ऊपर आ जाएगा, प्लस 1 upon 1 plus x to the power 4, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब ऊपर आ जाएगा। पहले में क्यों नहीं आया ऊपर? क्योंकि 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, उसमें भी आया हुआ है बट वो 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 plus x to the power 8, इसमें क्या डाउट है? तो बहुत सिंपल था। बस y को यहाँ ले आना। आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 सर का सेकंड पार्ट। 16 सर। 16 ही तो हो रहा था भाई, मेरे कहाँ सो रहे हो? ओह सॉरी सर, सॉरी 17 सर। इसमें एक पार्ट और भी है कि फाइंड f dash 1, तो f dash ये है बस x की वैल्यू 1 डाल देनी है, तो y dash इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसमें भी 1 डालोगे तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 16 तो बाहर हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? 1 upon 2 plus 2 upon 2 plus 4 upon 2 plus 8 upon 2 15 by 2 हो जाएगा। 16 into 15 by 2 हो जाएगा। 120। ठीक है, तो अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करा डिफरेंशिएट इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। प्रोडक्ट रूल कर ही लिया होगा। इशू क्या है इसमें? प्रोडक्ट रूल मतलब किस पार्ट में दिक्कत है? सेकंड पार्ट नहीं समझ आया। भाई एक्सपैंडिंग बेसिकली कह रहा है पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिफरेंशिएट कर लो, तो वो तो और इजी हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करने में थोड़े लंबे ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे, 9 टर्म्स आ जाएंगे, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ठीक है सर। समझ गया ना? एक्सपैंड तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिफरेंशिएट कर दो। ओके सर। लॉग में तो और आसान हो जाएगा। चलो और कुछ एक्सरसाइज में हो गया ना सब कुछ? सर 18th। क्या टाइम पास है यार तुम लोग। सर सही में सर ये समझ में नहीं आया। कह रहा है कि अगर 3 फंक्शन है तो शो करो कि जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू तो कुछ आएगा। तो हम यू को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और v इंटू डब्ल्यू को सेकंड फंक्शन, पूरा कंबाइंड अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एग्रीड? तो इसका काम तो खत्म हो गया। अभी यहाँ पर देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इस वाले में। यस सर। फिर से लगा दो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर लाना तो वही आ जाएगा। तीनों आ गए ना? देखो डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ सर। 7th 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले कोई डाउट? 7 नहीं तो पहले कोई डाउट नहीं किसी का?
नो सर नहीं सर 7 थी। इसने अभी नहीं किया, वो पूरा साल परेशान ही रहेगा, करता रहेगा इधर उधर, और मैं तो बताने से रहा। क्वेश्चन नंबर 7। नो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? लेट्स सी सर हाँ सर फिफ्थ में फिफ्थ में, फिफ्थ से पहले तो नहीं किया कुछ? एक्चुअली फिफ्थ और सिक्स्थ में मुझे भी है। तो पूछो ना, ऐसे पूछने में मैं कभी कुछ कहता हूँ क्या? बदनाम कर रखा है मुझे। चलो, तो x दे रखा है थीटा के टर्म्स में और y भी दे रखा है थीटा के टर्म्स में, तो दोनों को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे। dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, इसलिए वो प्लस हो गया, और 2 थीटा का फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। आई थिंक कुछ ने पूछा है ना? नो सर आर्यन ने, अच्छा। तो साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 फिर से आ जाएगा। आई थिंक हो गया बस। डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर देंगे। cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। हो सकता है कि सिंपलीफाई हो जाए तो कर लेंगे। हाँ, इशू आ रहा था सर, जरूरी है सिंपलीफाई करना इसमें? यार यूजुअली कर देते हैं, मतलब अभी यहाँ भी छोड़ दोगे तो ऐसा सर नहीं कि आंसर यही हुआ है। आंसर यही है तो फिर क्यों मिलाया था आंसर तुमने? सर हाँ, आंसर मतलब तो यही नहीं हुआ है मिला सर। नहीं। अखबारों की फेना सारी एक ही क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? प्रीति तुम्हारा है क्या? नहीं सर मेरा 7th है। 6 किसने पूछा था? मैं चुपके से बोला था यार 6 पे है। आई होप नहीं है किसी का, तो नहीं बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। वैसे तो ट्रेडिशनल वे है ये, बट आई डोंट नो अगर कोई छोटा मेथड भी मिल जाएगा। सर cos 2t वाला तो रूट cos 2t वाला तो कट जाएगा सर, जो भी उसका डेरिवेशन तो जाएगा ही। बाट चलो करते हैं। तो dx बाई dt क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। सेकंड फंक्शन रूट cos 2t डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब t, जो कि हो जाएगा 3, मैंने आगे लिख दिया है वो, साइन स्क्वायर t और साइन t का cos t, माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन क्यूब t डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos t। स्क्वायर रूट ऑफ cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट cos t, cos 2t। रूट x का पता है ना? हाँ सर, वो dx बाई dx होगा, dx बाई dt dt होगा ऑफ कोर्स। ये समझ पा रहे हो ना? ये मैंने लिखा है सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos 2t क्या हो जाएगा? 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का फिर से तो माइनस साइन 2t, मैंने वो बार प्लस कर दिया है, और 2t का फिर से तो 2 और आ जाएगा। ये होगा पूरा ऊपर वाला पार्ट। सबको ये समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, ये कितनी ब्यूटीफुल राइटिंग आ रही है यार मेरी। आई डोंट नो क्या हो गया मुझे आज। एनीवे हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। प्रैक्टिस वापस हो गई ना। और डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज cos 2t। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सिंपलीफाई अगर हम करेंगे तो सर हाँ रूट cos 2t को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो नीचे आ जाएगा। हाँ एलसीएम ले रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ सिंपलीफाई कर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 6। नहीं, इनफैक्ट ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करता। एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 cos 2t इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। आपको समझ में आ रहा है? ये पावर 1 ये है और पावर हाफ ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट पावर 3/2 आ जाएगा। एग्रीड?
Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसमें सिर्फ साइन क्यूब की जगह कॉस क्यूब है। तो अगर मैं और स्मार्ट बनने की कोशिश करूं और डायरेक्ट सोचूं तो गलती कर सकता हूं, तो कर ही लेना चाहिए। हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स सी कहाँ गया, हाँ, dy by dt क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t डिफरेंशिएशन ऑफ, टीवी किसके यहाँ चल रहा है यार, माइक बंद कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t दैट विल बी 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस sin t माइनस second function first function that is cos cube t differentiation of root cos 2t तो हमें पता ही है 1/2 root cos 2t का फिर से तो माइनस sin 2t तो बाहर प्लस कर देता हूं मैं, और 2t का 2 फिर से 2 और 2 कैंसिल, नीचे उसका स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कुछ बन जाएगा 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t, मैंने माइनस साइन बाहर लगा दिया है, प्लस cos क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t टू द पावर 3/2। ठीक है। अब अगर हम dy by dt और dx by dt को डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सेम ही डिनोमिनेटर है ना, यस सर, डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा, और y वाला ऊपर आता है तो dy by dx क्या आ जाएगा, इसमें ऊपर आ रहा है कुछ कॉमन हो तो ले लेते हैं यहीं कहीं, जैसे cos स्क्वायर t कॉमन है, बाकी कुछ और भी होगा तो बाद में ले लेंगे। मैं सेकंड टर्म को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि उसके पास प्लस साइन है, ये हो गया cos t sin 2t माइनस 3 cos 2t और sin t डिवाइडेड बाई, उसको हम देखेंगे तो वहां था, वहां साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे तो 3, ये cos था ना, 3 cos 2t और cos t है, साइन स्क्वायर टी कॉमन है 3 cos 2t cos t। देखो यूजुअली इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं तो डोंट थिंक कि बहुत ऐसे फंस गए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। इधर हो जाएगा प्लस साइन t इंटू साइन 2t sin t sin 2t। देखो आंसर t के टर्म में है या कुछ और है, सर कॉट के टर्म में, कॉट के टर्म में, ओके। तो कॉट स्क्वायर t तो यहाँ से देखिए ना, मतलब t है ना उसमें कि नहीं आंसर में, यस सर, तो कॉट स्क्वायर t तो यही दिख रहा है, और भी सिंपलीफाइड फॉर्म में है क्या, सर कॉट माइनस कॉट 3t है, हाँ सर वही माइनस cos 3t। यस सर, अच्छा तो माइनस कॉट 3t tan 3t और cos 3t का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो हम डिवाइड करें इनको सिंपलीफाई वगैरह करने से हो जाएगा, इतना कुछ और बहुत वो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी cot 3t का फॉर्मूला बनाने के लिए, बट हम cos 3t और sin 3t अगर बना लें तो भी बात बन जाएगी। 4 cos क्यूब थीटा बनाना है, 4 तो हम कहीं दिख ही नहीं रहे होंगे सर cos 2t की जगह पे 1 लाइक 2 cos स्क्वायर वाले, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, सर नहीं ऊपर जो -3 cos 2t है, यहाँ पर, हाँ सही है, यहाँ पर हम लगा दें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 sin क्यूब थीटा।
चलो मैं एक आध स्टेप और कर देता हूँ, ऑल्दो मैं इसमें बहुत टाइम नहीं देना चाहिए, कोई बहुत वो नहीं है, इतने as I told, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वो sin 2t और sin t में sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं। Yes, sin sir. 2t को 2 sin t हाँ cos t लिख सर। सकते, तो एक sin t कॉमन हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर एक cos t कॉमन हो जाएगा। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos स्क्वायर, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मैंने sin 2t को 2 sin t cos t लिख दिया और sin t कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर t sin t और बचा 2 cos स्क्वायर t, एक cos t इससे आया और एक cos t है, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t अपॉन, ऐसे मैंने नीचे cos t कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर t ऑलरेडी था, तो आई गॉट 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। मुझे कॉल किया तो मतलब वीडियो दिख नहीं रहा था, सर ने बोला कि बाहर नहीं देना। मैं जो बात कर रहा है वो माइक ऑफ कर दिया करें। sin t कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास एक cot t तो बाहर रखा है, आई थिंक वो भी कैंसिल हो जाएगा इवेंचुअली। अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ cos t अपॉन sin t, और यहाँ से चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये है 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t को लिख दिया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो इवेंचुअली ऊपर आ गया माइनस 6 cos स्क्वायर t और यहाँ प्लस 2 cos स्क्वायर t, तो फाइनली बचा माइनस 4 cos स्क्वायर t प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगा दिया cos 2t का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला, तो ये आ गया 1 और 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब cos t को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो चाहिए था वो आ गया, देखो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t आ गया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। यस सर। मैं cos t से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो क्या आ गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, और ऐसे ही नीचे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 4, यहाँ तो चाहिए नहीं था, माइनस cot t तो नहीं आंसर है, नीचे माइनस कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं सर माइनस माइनस cot 3t है। 3t है। आ तो गया ये माइनस 4 साइन क्यूब t। अब देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया, क्या ये cos 3t का फॉर्मूला है ऊपर? हाँ सर। क्या नीचे साइन 3t का फॉर्मूला है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हो गया cos 3t अपॉन साइन 3t, जो कि हो गया cot 3t। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। कुछ लोग एग्जाम से पहले ये अफवाह उड़ा देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। लिख रहे हो या लिख लिया? लिख लो, बता दो। वंशिका लेट क्यों आई क्लास में? हेलो सर। सर वो नेट कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, और टेस्ट में क्या किया तुमने? सर हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्यों? तो तैयारी का टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब टाइम नहीं मिला। जो याद किया था वो भूल गई थी। ऐसा तो वही होता है जो लोग ढंग से याद नहीं करते हैं। तो वही समझ लो, उसके बाद मैंने अच्छे से तैयारी की और वो अच्छा गया मेरा पेपर, जो रीटेस्ट हुआ। इतना पीछे पढ़ना पड़े उसके बाद अच्छा गया, दिस इज नॉट गुड थिंग। ये सर अगली बार ध्यान रखूंगी। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. कोई लिख रहा है अभी? तो नेक्स्ट डाउट बोलो, अब तक मैं देखता हूँ। नेक्स्ट डाउट 11th सर। 11th. 11th 11 से पहले कोई डाउट?
चलो 11 में बोल रहा है इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या हमें लॉग लेना चाहिए? नहीं, लॉग से नहीं। आई थिंक ये डायरेक्ट हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स वाले से तो हो जाएगा। बढ़े आगे, कोई लिख तो नहीं रहा है? नो सर। अच्छा, तो 11 में बोल रहा है x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द पावर 1/2। मैं उसको पावर 1/2 लिख लेता हूँ। तो बेसिकली ये लिखा हुआ a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t, पावर टू पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। yes. और ऐसे ही y है a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, ठीक है। करें डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt, a टू द पावर x फंक्शन होता तो सीधे सीधे a टू पावर x log a आ जाता। a टू द पावर x log a तो आएगा ही, log a। और इसका फिर से डिफरेंशिएशन किसका? 1/2 साइन इनवर्स t का, तो 1/2 रहेगा। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही dy बाई dt आ जाएगा, तो वो तो आएगा ही a टू द पावर हाफ cos इनवर्स t log a आएगा ही। और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस t स्क्वायर विद अ माइनस होता है ना। आई होप फॉर्मूले याद है सबको। और 1/2 भी रहेगा ये। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। log a से log a कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ सर। 1/√1 माइनस टी स्क्वायर से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ a वाला टर्म बचेगा और एक माइनस बचेगा। फाइनली बचा a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t अपॉन a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t, एग्रीड। और एक माइनस। अब ये तो y है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस y, और नीचे वाला x है, तो माइनस y अपॉन x आ गया, खत्म। ऐसा लगा? ठीक है सर। बस वो क्या किया, वो हाफ को मतलब उसके पावर में नहीं लिया था। हाँ, ऑफ कोर्स पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई कर लेना पावर। हाँ नहीं सर, वो कह रहा था मतलब स्टार्टिंग में आपने a टू द पावर हाफ इनटू sin टू द पावर माइनस 1 t किया था। हाँ। तो उसकी वजह से लास्ट में वो क्वेश्चन बहुत अजीब सा हो गया। मैं समझ में नहीं आया, बट मैं समझ में आ गया ना सब कुछ। ये किसके यहाँ शोर हो रहा है यार? बंद करो माइक अपना। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। सर 12। हाँ क्वेश्चन सर नंबर 12 से पहले कोई डाउट? 13, 14। पहले कोई डाउट नहीं है? हाँ नो सर। पहले किसी का डाउट नहीं है? आई थिंक बहुत लोगों ने तो किया ही नहीं है, तो मेरा डाउट कहाँ से आएगा? आदित्य तुमने कितना काम किया है? आदित्य यस सर। कितना काम किया है? सर कर रहा हूँ अभी। कितने दिनों से कुछ नहीं किया था? सर नहीं, अभी कुछ नहीं करा। क्यों भाई? बोर्ड है इस साल, पता है ना? यस सर। जैसे तैसे नहीं निकलेगा। ये दूसरा वाला आदित्य क्लास नहीं आ रहा है क्या? और क्लासों में भी नहीं आता है क्या? दीक्षा सर नहीं, अभी फिलहाल तो अटेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, पता है क्यों? नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि cos इनवर्स x वाला। यस सर। कह रहा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, डबल डिफरेंशिएशन करना है। आई थिंक फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx सर स्क्वायर। मैंने भी किया है। हां मैंने भी कर लिया। कल हो गया है। गुड गुड। हाँ। एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx क्या आ गया? माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। चलो अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, बताना इसने।
सर मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो मेरा आया था डी स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर -3/2 इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई गेस सही होगा। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है, माइनस तो माइनस ही रहेगा। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, तो वही nx टू द पावर n -1 लगाओगे, -1/2 n x टू द पावर x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके पावर n -1, तो -1/2 ऑलरेडी थी तो ये -3/2 हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x। पूरी कहानी समझ में आई है? ये n है x टू द पावर n -1 और ये चेन रूल है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो गए और एक माइनस रह जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस तो कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचा -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। अभी कहना है इसको y के टर्म में लिखो। हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा नहीं, बट आई थिंक इतना तो पता ही होगा कि अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू cos y। पता है सबको ये? जिसको नहीं पता अभी के लिए याद कर लो कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, दैट मींस x इज इक्वल टू cos y। कह दो हमने दोनों तरफ cos ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड तो cos y हो गया, राइट हैंड साइड हो गया cos ऑफ cos इनवर्स। अगर किसी फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो ओरिजिनली वहीं आ जाओगे। एक बार सीधा गए फिर उल्टा आ गए, तो जहाँ खड़े थे वहीं तो पहुंच गए, तो cos ऑफ cos इनवर्स x x ही हो जाएगा, ठीक है। अभी मोटा मोटा समझ लो कि x को हम cos y लिख सकते हैं, तो जहां जहां x लिखा है वहां cos y लिख दो बस। तो माइनस cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा sin स्क्वायर y, और इसके पार लगा देना तो पार 1/2 कैंसिल हो जाएगी, तो बेसिकली अपॉन में sin क्यूब y आ जाएगा, तो माइनस cos y अपॉन sin क्यूब y, ठीक है। यस पक्का आ गया सबको? हाँ सर। यस चलो नेक्स्ट आउट क्वेश्चन 16। ये तो इजी सा लग रहा है। कह रहा है e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, शो दैट डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो बेसिकली हम दोनों निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y एंड y डैश, y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, e रेज टू द पावर y को इज इक्वल टू 1 है तो जो x प्लस 1 है हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 करके, कोई इशू नहीं है, उससे हो गया है मेरा। उससे भी हो जाए, कोई इशू नहीं। तो नॉर्मल तुमने ऑपरेशन किया है, प्लस माइनस किया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे आई थिंक इजी हो जाएगा तुम्हें, आई डोंट नो, दोनों से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करो इट्स फाइन। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू e टू द पावर y डैश इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y। दोनों तरफ से हम माइनस e टू द पावर y कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 1 बचेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं 0 बचा, 0 नहीं बचा, कैंसिल करना मतलब डिवाइड करना है। तो यहाँ से y डैश क्या आ गया, -1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारे लिए काम की चीज है क्योंकि अभी हमें y डबल डैश भी निकालना है। y डबल डैश क्या होगा, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो x टू पावर n वाला प्रॉपर्टी लगेगी, फिर हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। देखो n x टू पावर n माइनस 1 लगेगा, n की वैल्यू -1 है यहाँ पर, तो n आगे आएगा -1, ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा वो, और पावर हो जाएगी -2, तो इसलिए नीचे मैंने स्क्वायर लिख दिया है। यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि यार y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सब हो गया। कोई डाउट तो नहीं रह रहा है किसी का? नहीं सर। चलो चैप्टर को हम खत्म कर लेते हैं। छोटी सी चीज बची है, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। अभिषेक तुमने कोई डाउट नहीं पूछा है? काम किया था? यस सर। कोई डाउट नहीं आया तुम्हें? 5.6 तक कर लिया था सर। तो नहीं किया पूरा?
और शुरुआत में पूछ रहा हूँ कि बता क्यों नहीं रहा तुम लोग, आज बिल्कुल ही कोई मोरल सेंस नहीं रह गया है। बता दो, डांट खा लो और हिसाब बराबर करो। चलो लास्ट का सेक्शन रह गया, दैट इज रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये सेक्शन काफी इजी है लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। टू सिंपल, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हमें कुछ बहुत छोटी सी चीज करनी होती है। देखो रोज थ्योरम क्या होती है। रोज थ्योरम कहती है कि अगर f कोई फंक्शन है, f इज अ फंक्शन विच इज फॉलोइंग दीज थ्री कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहली कि किसी इंटरवल में f कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में f इज कंटिन्यूअस in closed interval a to b. दूसरी कंडीशन, f is differentiable in open interval a to b. ये सब बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं, सिर्फ लिखना है यार क्वेश्चन में। इसकी बहुत अच्छी चीज ये है कि हमें कोई प्रूव नहीं करना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्वेश्चन सीधा आता है कि वेरीफाई रोज थ्योरम, हम हमेशा लिख देंगे बस कि वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन a to b, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन a to b। तो इसमें प्रोसेस नहीं करना है। तीसरी कंडीशन है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, कि एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अगर ऐसा है तो रोज थ्योरम कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू a to b, a से b के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देख के लगता है कि ये क्या अजीब थ्योरी लिखी हुई है, बहुत सिंपल चीज लिखी हुई है कि अगर f इज इक्वल टू एफ बी है तो a और b के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर f डैश से उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग अपनी कॉपी पे कोई भी फंक्शन बनाओ जो कंटिन्यूअस हो और f इज इक्वल टू एफ बी हो, बना के देखो। कोई भी फंक्शन बनाओ जो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, नुकीला मत बनाना, और जो इसमें एफ ए और मतलब एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू एकदम सेम आए। बनाया सबने? हाँ सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? पता कैसे चलेगा? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी ना हमने कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता है। अच्छा, वो हमें करना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी पार्ट है। मैं सीधे लिख देना, अगर क्वेश्चन है कि वेरीफाई रोज थ्योरम, जितना ही लिखा है लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो कुछ करना है, जो भी करना है वो आगे करना है, इस पार्ट में कुछ नहीं करना है। अब एक बात समझो, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर और डिफरेंशिएबल है और दो पॉइंट पे वैल्यू सेम है, जैसे मान लो ये a है, f ये हो गया a पॉइंट और b पॉइंट पे वैल्यू ये, दोनों में वैल्यू इक्वल है, तुम फंक्शन कैसा भी बना लो फाइनली तुम्हें पहुंचना यही है। अगर एक बार वो बढ़ा है तो एक बार कम होना पड़ेगा उसको एटलीस्ट, क्योंकि फाइनली उसी वैल्यू पहुंचना जहां शुरू किया था। अगर ये 3 है, अगर तुम 3 से ऊपर गए हो तो कभी ना कभी नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली तुम्हें 3 पे ही पहुंचना है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर फंक्शन कभी भी बढ़ा है तो फॉर श्योर गिरेगा, या फिर अगर फंक्शन कभी गिरा है तो फॉर श्योर बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे पहुंचना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बताओ क्या इस तरह के पॉइंट्स जरूर मिलेंगे? मिनिमम एक पॉइंट मिलेगा अगर सिर्फ एक बार बढ़ा है और एक बार गिरा है। एक से ज्यादा बार हो सकता है कि बढ़े गिरे फाइनली वही पहुंच जाएगा। तो क्या मिनिमम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर इस तरह का ग्राफ हो, जहां पर ये पॉइंट मिले जहां पर क्रस्ट और 2 बनने हैं? यस सर। ठीक है, बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx क्या होता है? क्या वो टेंजेंट होती है एट दैट पॉइंट? तुम्हें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 है? यस सर। यही तो बोल रही रोज थ्योरम कि कहीं ना कहीं एक a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर f डैश 0 होगा। हाँ होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। कह रहा हूँ जिस पॉइंट से शुरू करो उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं टॉप पे पहुंचोगे या कहीं ना कहीं बॉटम पे पहुंचोगे, वहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सिंपल है। यस सर। सर ऐसा बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन होगा जो फॉलो कर? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में होता है ना, फंक्शन कैसा भी हो सकता है भाई। पॉइंट ए ये है, बी ये है, बस हमें ये बताइए कंटिन्यू हो सकता है ऐसा फंक्शन हो। पीरियोडिक दिख रहा है तुम्हें?
नहीं सर। तो तुम कैसा ही बना दो यार, ये लो। तुमने जब मैंने शुरू में कहा था बनाने को, तुम कुछ भी बना दो तो पीरियोडिक जरूरी थोड़ी ना हो। यस सर। ठीक है, अभी वो तो बताया नहीं मैंने क्वेश्चन में करना क्या है तुम्हें। अभी तक तो मैं कुछ नहीं करने को मैंने बताया, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि ये लिख देना। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी पार्ट, यहाँ तक लिख देना है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पर्पज है हमारा, वो पॉइंट ढूंढना। मैं वो पॉइंट सी बताना है जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, दैट्स इट। बस जो फंक्शन दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू 0 कर देना, तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर 0 हो रहा होगा डिफरेंशिएशन, और हमें बस शो कर देना है कि वो पॉइंट ए और बी के बीच में है, क्योंकि थ्योरम क्या कह रही है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या दिखाना है कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करता है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं कह दूं अगर कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, हमें रोज थ्योरम इसमें वेरीफाई करनी है, वो पॉइंट तुम्हें बताएगा फ्रॉम -2 to 3, फ्रॉम -2 to 2। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। f of a, f of -2 is equal to f of 2। रख के देख लो, 2 और -2 पे सेम वैल्यू आ रही है, Yes. आ रही है। तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c between a and b such that f dash c is 0। तो हम वो पॉइंट ढूंढने निकल रहे हैं, तो हमने कहा f dash x, देखो 0 कहाँ पर है, f dash x क्या हो गया 2x, जो कि 0 होगा कहाँ पर, 0. x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या ये 0 -2 और 2 के बीच में लाई करता है? Yes, sir. बस हो गया, खत्म। ठीक है, बुक में देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर काम का हो तो। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाना, मैंने गलती से क्लोज ब्रैकेट लगाना। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C that belongs to A to B। समझ गए? एक क्वेश्चन दो मैं, वेरीफाई रोज थ्योरम इन, बुक का दे रहा हूँ, वेरीफाई रोज थ्योरम इन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बिटवीन -4 and 2। जल्दी से कर लो 1 मिनट के अंदर। बिटवीन -4 to 2। हाँ सर हो गया। हो गया, क्या पॉइंट आया? माइनस -1 तो पहले कहा नहीं है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये दिखाना पड़ेगा हमें कि f of -4 और f of 2 इक्वल है, जो कि आई थिंक यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 0 आ रहा है क्या? 0 हाँ सर। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई। हमें एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर f dash x 0 होगा, तो f dash x 0 कहाँ होगा, हमने कहा 2x plus 2 is equal to 0, that gives us x is equal to -1। -1 इसके बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो we have found a point C belonging to -4 to 2 such that f dash a is equal to। सर हम कंटीन्यूअस होने का रीजन ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्राफ से देखा जाए तो हो जाएगा। हाँ, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर हम कह नहीं सकते ना कि डिफरेंशिएशन कहीं 0 होगा। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होता तो कोई ऐसा कहता कि यार ये ऐसा ग्राफ है fa is equal to fb, यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी है, तो हम थोड़ी कह पाएंगे कि कहीं ना कहीं 0 होगा, नहीं होगा इस केस में 0। ठीक समझे बात? हाँ सर।
बहुत रफ ग्राफ बनाया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो इस तरह का ग्राफ होता, ये लो और ये लो, दिख रहा है? कॉन्टिन्यूटी मैंने नहीं देखी है अगर, तो एफ ए और एफ बी इक्वल दिख रहे हैं तुम्हें? यस सर। और कहीं पर एफ डैश एक्स 0 नहीं है, क्योंकि फिर हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। श्योरिटी तभी हो पाई है जब हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब लास्ट थिंग इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम बड़ा केस है ऑफ रोज थ्योरम। मतलब रोज थ्योरम एक पर्टिकुलर केस है, मीन वैल्यू थ्योरम इन जनरल एक केस है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होंगी? पहले और दूसरे सेटिस्फाई होंगी कि कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a to b में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a to b। Then there exists a point C. There exists a point C. There exists a point C belonging to A to B। A to B में कोई पॉइंट ऐसा होता है जहां पर F डैश C इक्वल होता है इसके FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अभी देखो, अगर मैं FA और FB को इक्वल कर दूंगा तो F डैश 0 हो जाएगा। अगर FA और FB को इक्वल कर दिया जाए तो F डैश 0 हो जाएगा। यस सर। यस तो वो रोज थ्योरम बन जाएगी। ये जनरल केस हो गया, वो पर्टिकुलर केस हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसने इस बार FA और FB को इक्वल नहीं बोला है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हमने कहा एक पॉइंट A ये है, कोई फंक्शन हमारा ऐसा है। तो ये जो लिखा हुआ है, कैन यू ऑब्जर्व कि ये क्या लिखा हुआ है? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? tan की वैल्यू, इसके tan की वैल्यू देखो, क्या यही लिखा हुआ है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए और बी x कोऑर्डिनेट। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। किस लाइन का स्लोप है? जो इनको ज्वाइन कर रहा है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है। देखो मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली में क्या कह रही है कि अगर f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है a से b के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टैंजेंट a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल आएगी। अब तुम कोई भी रफ डायग्राम बना के देख लो। देखो मेरे डायग्राम में क्या इस पॉइंट पे टैंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन आ गई? यस सर। क्या इस पॉइंट पे टैंजेंट आ गई? कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर टैंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन आ जाएगी। इसको तुम इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो तुम ए से बी के बीच में जा रहे हो बाइक लेके, तो बताओ कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते से अगर जाओगे कंटिन्यूअस रास्ते से, कहीं ना कहीं क्या बाइक की लाइट इसी डायरेक्शन में आ जाएगी? दैट इज बाइक की लाइट इज टैंजेंट डायरेक्शन। तो कहीं ना कोई ना एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर टैंजेंट का स्लोप विल बी सेम एज दिस लाइन का स्लोप। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो हमें वेरीफाई करने को बोलेगा, तो हमें एक पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर f डैश x इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा। तो रोज थ्योरम में 0 था, वो इस थ्योरम में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। आगे बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। कहाँ गया? चलो, कोई एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू, वो जिसके यहाँ से हो रहा है हमारी बंद करो, वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 to 4 के बीच में। तो पहले वो कहानी वाले दो स्टेटमेंट लिख देंगे। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हमें एक पॉइंट ढूंढना है जहां पर f डैश c इसके इक्वल हो। तो पहले ये क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ेगी इस बार। तो हम निकाल लेते हैं पहले ये क्वांटिटी fb माइनस fa, वैल्यू लिखता हूँ मैं, f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। f4 क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। f1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा अपॉन, तुम भी चेक कर लेना अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो, 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पर f डैश c इज इक्वल टू 1 आए। तो f डैश x यहाँ पर कितना आ रहा है? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 5/2। क्या ये पॉइंट 1 से 4 के बीच में है? यस सर। नहीं, 2.5 है। हो गई वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। देखो ये सारी चीजें जो
which makes a difference। जिन्हें बहुत सारे लोगों से तुम सुनो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने मीन वैल्यू थ्योरम छोड़ दी है, और अगर तुम एक्चुअली में देखोगे तो ये इस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है। कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, रोज थ्योरम हो तो इक्वल टू 0 रख देना है, और रोज मीन वैल्यू थ्योरम हो तो इक्वल टू इसके रख देना है, ये हम खुद से निकाल सकते हैं, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन ही आएगा, एकदम इजी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर ओवर होता है, और एक एक्सरसाइज रह गई, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 6 ही क्वेश्चन है, 2 हमने ऑलरेडी कर लिए, मतलब 5 मिनट का काम रह गया है, तो तुम कर ही लोगे। और जिसका जो काम इनकम्प्लीट रह गया हो, फिर से टाइम मिल रहा है, आज कोई होमवर्क नहीं, ये 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कर लेना, और इस चैप्टर को क्लोज करना। ठीक है, आगे का प्लान बताओ। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराएं या इंटीग्रेशन कराएं? सर प्रोबेबिलिटी का तो छोटे छोटे चैप्टर करा दो। प्रोबेबिलिटी कहाँ एकदम से ले जा रहे हो, कैलकुलस चल रही है। सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सर जो स्कूल में चल रहा है वो बता रहे हैं हम तो। क्या जो स्कूल में चल रहा है वो बता रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी तो एकदम हो जाए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी कैलकुलस चलेगा तो कैलकुलस में ही कंटिन्यूटी रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार। सर मेरे स्कूल में अभी पेपर चल रहे हैं और मैथ्स का जो सिलेबस दिया है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। सर अब इतना बड़ा चैप्टर मत करो, छोटा चैप्टर है वो आप क्लास तो चैप्टर 1-2 करा दूंगा, मुझे लग रहा था कि सामने कराऊंगा, बट अभी लॉकडाउन तो बहुत लंबा जाना है आई गेस। हाँ सर वही करा दीजिए सर। स्कूल में चैप्टर हाँ सर वही करा दीजिए सर। चैप्टर 1-2 में पहले 1 होगा फिर 2 होगा ना? हाँ ऑब्वियसली, मतलब हमारे स्कूल में तो पहले 2 चल रहा है, फिर सर कह रहे हैं कि 1 बाद में करेंगे। हमारे स्कूल के बारे में सब जानते हैं वैसे भी। हाँ सर हमारे स्कूल में भी वो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहला चैप्टर नहीं कराया। वैसे मेरे स्कूल में भी चैप्टर 2 पहले हुआ है, अभी 1 का पता नहीं है। सर मेरे 1 चल रहा है, गोली मार के सीधे प्रोबेबिलिटी में पूछे हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर। हम पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे। हाँ सर वही कर लेते। सर 2 करवा देते ना, पेपर में आ रहा है। इनवर्स कैसे पढ़ाऊं बिना फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन इनवर्स फंक्शन तो पढ़ो, तब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे ना। पेपर कब है तुम्हारा? सर नेक्स्ट वीक है। अभी तो भगवान का नाम लेके दे दो। ऑनलाइन क्या सिखा रहे हो आप हमें? अरे तो भाई मैं तो मेन एग्जाम के लिए तैयार करा रहा हूँ ना, ये छोटे मोटे एग्जाम तो आते रहते हैं। कोई नहीं सर, हो जाएगा। जय माता दी। अरे सब हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है ऐसा भी हो। ठीक है, मेरे स्कूल में ऐसा क्यों हुआ? फिर फर्स्ट करवाया नहीं, सेकंड करवा दिया। हम तो नहीं ऐसे इंटेलिजेंट में हैं, हुआ हम है, तो सीखेंगे सब। सारे खराब स्कूलों में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा खराब पढ़ा सकता है। तो इसमें भी नंबर 1 अस्टर ही आया है। समझ नहीं आता क्या लॉकडाउन चल रहा है, टेस्ट लेने का क्या मतलब है, ये समझ नहीं अरे अब ठीक जो चल रहा है खुशी खुशी करो यार। सर हमारा तो नहीं सर, दुनिया मैट्रिक्स खत्म हो डिटरमिनेट रही ही है, चल रहा पढ़ाई है। की पढ़ी है। चल रहा है सर मैट्रिक्स तो डिटरमिनेट ही चल रहा है अभी। उतना ही हुआ है अभी। हाँ सर डिटरमिनेट कल खत्म हुआ। चलो बेस्ट तो तुम्हारे स्कूल वाले हैं, फिर कोई लोड नहीं दे रहे हैं लाइफ में। नहीं सर बस मैथ्स नहीं ऐसा हो रहा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेमीकंडक्टर करा दिया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं यार, क्या बताएं। तो तुम लोग ठीक चल रही पढ़ाई? सर मेरे हिसाब से जब तक लॉकडाउन खत्म होगा शायद, तब तक हमारा ये फर्स्ट टर्म तो कब का कंप्लीट हो जाएगा? हाँ ये मत सोचो कि मैं लॉकडाउन के बाद पढ़ूंगा, अभी ये लंबा खींचना है। स्कूल सितंबर से पहले नहीं खुलने हैं फॉर श्योर, तो जुलाई सितंबर से पहले नहीं खुलने हैं बता रहा हूँ। नहीं खुलेगा तो मेक इट योर न्यू नॉर्मल, यही नॉर्मल लाइफ है, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है चलो ठीक है, बहुत चिट चैट हो गई, तो चलो दैट्स ऑल। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय ऑल। थैंक यू। थैंक यू।